प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके प्रार्थना के विषय और आपके कमेंट्स हम तक पहुँच रहे हैं और हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आपके कोई प्रार्थना के विषय हों तो जो स्क्रीन पर दिखाया गया नंबर है उस पर ज़रूर कॉल करें या फिर YouTube के कमेंट्स में आप अपने कमेंट को डाल सकते हैं या हमारे शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आप अपने प्रार्थना के विषयों को डाल सकते हैं और हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। यदि आपको आपके प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिलता है तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम भी आपके साथ परमेश्वर की महिमा कर सके। आज मैं परमेश्वर के वचन में जब जाना चाहती हूँ तो आपको पहले बताना चाहती हूँ कि जो विषय आज मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वह है जो दृष्टांत यीशु मसीह अपने लोगों से समझाता था या बोलता था। यदि हम प्रभु यीशु के सेवकाई की ओर देखें तो उनके पहले 30 साल वो अपने कामों में थे और उसके ज़्यादा वर्णन वचन में नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो 40 दिन और 40 रात उन्होंने जाकर उपवास किया और वहाँ पर शैतान उन्हें उनकी परीक्षा लेने आता है, किंतु उस पर वो वचन का इस्तेमाल करते हुए विजय पाते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु के जो सेवकाई है, जो लोगों के बीच की सेवकाई, उसकी शुरुआत होती है। और यहाँ इन 3.5 साल की मिनिस्ट्री थी या सेवकाई थी, उसमें उन्होंने लोगों को चंगा किया। जो भटके लोग थे उनको देखकर वो उनका हृदय बहुत ही व्याकुल हो उठता था, वो प्रेम से और करुणा से भर जाते थे। अंधों को उन्होंने आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और जो दुष्टात्मा से ग्रसित थे उनको छुटकारा दिया और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को परमेश्वर के वचन की जो उस शिक्षा दी। उन्होंने 12 लोगों को चुना और अपने चेलों के रूप में और उन्हें शिक्षा दी कि वचन की गहराइयों को समझा सके। और जब अक्सर वो लोगों को शिक्षा देते तो वो साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो साधारण लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहे थे। और कई बार उन्होंने अपने शिक्षा के दौरान दृष्टांतों का उपयोग किया। आखिरकार ये दृष्टांत क्या है? दृष्टांत छोटी छोटी कहानियां हैं जो उस सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर आधारित थी, सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई थी, जिससे लोग जल्दी समझ सकते थे। किंतु इन कहानियों का एक बड़ा आत्मिक अर्थ होता था, उसके पीछे कोई एक अर्थ होता था जो वो लोगों को पहुंचाना चाहते थे। कई बार यीशु खुद उस दृष्टांत का अर्थ बता देते थे, किंतु कई बार यीशु उनको स्वयं उसका अर्थ समझने के लिए छोड़ देते थे। और आज जब मैं आपके सामने ये बांटना चाह रही हूँ, मैंने 2 दृष्टांत चुने हैं जिसमें से मैं आज आपको बताऊंगी। ये दोनों ही दृष्टांत आज्ञाकारिता के विषय में हैं। इसके पहले कि हम वचन में और आगे बढ़ें, आए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें वचन की गहराई में ले जाएं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु यीशु के नाम में और आपसे मांगते हैं कि आप हमें मदद करें कि हम वचन की गहराइयों को समझ सकें। पवित्र आत्मा, आप हमारी आत्मिक आंखों को खोलें ताकि हम इसको समझें और न केवल समझें और जानें, किंतु अपने जीवन में प्रायोगिक रीति से इसको उपयोग करें, इसको जीने पाएं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आमेन। तो जैसे मैंने कहा, यीशु ने बहुत से दृष्टांतों का उपयोग किया है और यदि हम नया नियम पढ़ें तो नया नियम की जो पहली 4 पुस्तकें हैं, जिन्हें हम इंजील भी कहते हैं या सुसमाचार कहते हैं, जिसकी है मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इसके पहले 3 जो पुस्तकें हैं या जो सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसमें अधिकतर दृष्टांतों के विषय में लिखा है। और जो
पंडित हैं जो वचन पढ़ते हैं वो उनके अलग अलग राय हैं। कुछ लोग कहते हैं 46 दृष्टांत है, कुछ कहते हैं उससे ज़्यादा है, कुछ कहते हैं इससे कम है। कुछ कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी जो उस दरवाजे के विषय में कहा है, उस भेड़ के विषय में कहा है, चरवाहे के विषय में कहा है, जहाँ पर यीशु मैं हूँ वाले वो जो उनके वचन थे वो कहते हैं, वो भी एक दृष्टांत के रूप में गिना जा सकता है। तो इस तरह वचन में अगर देखें तो एक 46 के करीब दृष्टांत दिए गए हैं और इन दृष्टांतों को भी प्रभु यीशु ने अलग अलग समय पर कहा और हर एक दृष्टांत का एक मूल अर्थ होता था। तो आज मैंने ऐसे 2 दृष्टांत चुने हैं जिनका अर्थ इससे तात्पर्य रखता है कि हमारे जीवन में आज्ञाकारिता ज़्यादा ज़रूरी है। न केवल वचन सुनना किंतु वचन का पालन करना ज़रूरी है। तो जो पहला दृष्टांत है जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वो हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में और लूका के रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में उसके 46वें पद से लेकर 49वें पद तक। यहाँ लिखा है, मैं ये आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। जैसे मैंने कहा, इसी दृष्टांत को हम मत्ती उसके 24 से 27 में भी देखते हैं और यहाँ पर यीशु ये कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यह वो दृष्टांत है उन 2 मनुष्यों का जिन्होंने अपने घर को बनाने की कोशिश की। दोनों अपना घर बनाते हैं किंतु उनमें कुछ अंतर था। जो पहला व्यक्ति है उसके बारे में यीशु यहाँ भी कह रहे हैं, जो मेरी बातें सुनकर मानते वो ऐसे हैं कि वो बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि वह अपने भवन को अच्छी नींव पर बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो दृष्टांत है ये यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश के अंत में लोगों को बताया। यीशु जब उन्हें अलग अलग बातें सिखा रहे थे कि जीवन में किस तरह जीना है, जीवन से जुड़ी हुई बातों को सिखा रहे थे, उसके अंत में यीशु कहते हैं कि यह काफ़ी नहीं कि तुम कहो हे प्रभु अपने मुंह से बोलते रहो, किंतु उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि तुम अपने जीवन से मेरी आज्ञाओं को मानो। यदि सिर्फ मुंह से तुम जपते रहोगे किंतु जीवन में वो नहीं पाया गया तो तुम एक मूर्ख के समान हो। किंतु यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे, मेरे वचनों को ध्यान लगाकर सुनोगे और उसका पालन करोगे तो तुम उस बुद्धिमान के समान हो। इस बुद्धिमान मनुष्य ने ऐसा क्या किया था? इधर लिखा है कि वो क्या करता है, वो बात यहाँ है, वो मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। सबसे पहला काम क्या किया? उसने भूमि को खोदा। ये भूमि को खोदना क्या दिखाता है? वो अपने जीवन में वचन को कार्य करने दे रहा था कि वो ढूंढे कि मेरे जीवन में क्या कमी है। जब हम वचन सुनते हैं तो हमें उससे अपने जीवन में वचन को कार्य करने देना है, टटोलना है कि कहाँ मुझ में कमी है, क्या कोई अनाज्ञाकारिता है, क्या कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर को दुखी कर रही है। तो हमें उस वचन के सामने अपने आप को जांचना है। तो ये पहली बात है कि उसने भूमि को खोदा या अपने आप को जांचा। दूसरी बात वो कहता है यहाँ पर कि उसने गहरी खोदी और चट्टान पर नींव डाली। यहाँ पर 2 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। एक वो कह रहा है चट्टान, कि उसने एक बहुत अच्छी नींव डाली। दूसरी बात है नींव डालना।
मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, यदि हम पुराना नियम देखें तो पुराने नियम में कई बार परमेश्वर के लिए चट्टान शब्द इस्तेमाल किया है या परमेश्वर को अपना चट्टान कहा है। दाऊद कहता है कि वो मेरी चट्टान है, वो मेरा शरण स्थान है। उसके अलावा जब मूसा इज़राइलियों को कनान देश में ले जा रहा था तो उस चट्टान में से लोगों को पानी पिलाया जो परमेश्वर को दर्शाता था। सो पुराने नियम में अलग अलग जगह परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर की तुलना चट्टान से की गई है। उसी तरह यदि हम नया नियम देखें तो नया नियम में 1 कुरिन्थियों 3:11 में यीशु को उस नींव के समान बोला गया है कि यीशु है वो नींव जिस पर हमें अपने जीवन को बनाना है, आत्मिक जीवन को बनाना है, जिस पर कलीसिया बनी है। तो यहाँ पर इस बुद्धिमान मनुष्य ने क्या किया? जैसे मत्ती उसे एक बुद्धिमान मनुष्य बुलाता है, वो बुद्धिमान मनुष्य ने क्या किया? उसने पहले खोदा जमीन को और बहुत गहरी चट्टान पर नींव डाली। उस परमेश्वर पर उसने अपना भरोसा रखा और उसने यीशु को अपनी उस नींव के रूप में रखा। जब हम इस संसार में भी देखते हैं, जब हम घर बनाते हैं, जितना हमें मंजिल घर बनाना है उतनी गहरी नींव होती है। जितनी ऊंची इमारत उतनी गहरी उसकी और उतनी ही दृढ़ उसकी नींव है। यदि नींव दृढ़ नहीं है तो वो इमारत वो बहुत ही जल्दी गिर सकता है, वो कमज़ोर हो जाएगी। उसी तरह यदि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, उससे बहुत ही आकर्षित होते हैं और कई बार कह रहे हैं कि परमेश्वर हाँ आपके वचन बिल्कुल सही हैं, किंतु उसको हम अपने जीवन में प्रायोगिक रीति से उस पर हम अमल नहीं करते, हम उसे जीते नहीं हैं, उसको हमारे जीवन में कार्य करने नहीं देते, हम उसका आज्ञा पालन नहीं करते, तो पर प्रभु यीशु ने कहा कि हम उस मूर्ख के समान हैं जिसने क्या किया था? बालू पर अपने घर को बनाया था, जिसने बिना एक नींव डाले ही मिट्टी पर अपना घर बना दिया। और जब बारिश हुई और बाढ़ आई, जब लहर आई, तो क्या हुआ? उसका घर गिर पड़ा, सत्यानाश हो गया। यहाँ पर यीशु बहुत ही साफ रीति से कहते हैं कि वचन सुनना काफ़ी नहीं है, वचन को पसंद करना काफ़ी नहीं है। यीशु को ये कहना कि आपके वचन हमारे हृदय को छुए हैं, वो काफ़ी नहीं है। यहाँ यीशु इन लोगों से कहता है सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु बोलना काफ़ी नहीं है, किंतु आज्ञा पालन बहुत ही ज़रूरी है। और वही आज हमारे लिए इस दृष्टांत के द्वारा संदेश है कि न केवल हम वचन को सुने किंतु उसके अनुसार कार्य करें और उसके आज्ञाओं को मानें। जो दूसरा दृष्टांत मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ आज्ञाकारिता के विषय में, वह है जो दृष्टांत एक पिता और उसके 2 बेटों का। यह हम देख सकते हैं लूका उसका 21वां अध्याय 28 से लेकर 32वें पद तक। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। यहाँ यदि हम इस दृष्टांत को देखें तो यीशु इसे किधर बोल रहे हैं, किस विषय में बोल रहे हैं? यीशु मंदिर में बैठ के लोगों को वचन सिखा रहे थे, उन्हें बता रहे थे। इतने में कुछ उपदेशक
और जो पुरनिये और जो फरीसी थे, वे लोग जो वहाँ के याजक थे, ऐसे लोग यीशु के पास आए और उन्होंने यीशु से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा कि तुम्हें किस अधिकार से तुम लोगों को ये सब सिखा रहे हो। तो यीशु ने उन्हें सीधा जवाब न देकर उनसे कहा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे इस सवाल का उत्तर दे देंगे तो मैं भी आपके सवाल का उत्तर दे दूंगा। और यीशु उनसे कहता है, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे लोग आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें कि स्वर्ग की ओर से, तो ये कहेगा फिर तुम लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया। और यदि हम कहें कि इस संसार मनुष्यों की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वह यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। तो ये जो बड़े लोग आए थे, याजक आए थे, पुरनिये आए थे, ये सब आपस में उनमें बातें होने लगी कि हम आखिरकार यीशु को क्या उत्तर दें। उन्हें समझ में नहीं आता और वो कहते हैं, हम नहीं जानते। तो यीशु उन्हें उत्तर देता है कि तो फिर मैं नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यीशु उन्हें उस सवाल का उत्तर देने से इनकार कर देता है। और उसके बाद यीशु तुरंत बाद उनको ये कहानी बताता है, ये दृष्टांत बताता है, जहाँ वो कहता है कि एक पिता था जिसके 2 पुत्र थे। इस पिता ने अपने पहले पुत्र से जाकर कहा कि आज तू दाख की बारी में काम करने चला जा। किंतु वो पुत्र बहुत ही कठोर रीति से अपने पिता को जवाब देता है कि मैं नहीं जाता। जब पिताजी वहाँ से चले जाते हैं तो उसके हृदय में वो बात चुभती है और उसका हृदय परिवर्तन होता है और उसे एहसास होता है कि जो उसने किया वो गलत था, और वो उठकर जाता है और दाख की बारी में काम करता है। जब पहला बेटा पिता को मना कर देता है तो पिता निराश होकर दूसरे बेटे के पास चले जाते हैं और वो दूसरे बेटे से कहते हैं, बेटा आज तू दाख की बारी में काम कर ले। और ये बेटा जैसे पिताजी की आवाज़ सुनता है, जी पिताजी, बहुत ही आदर के साथ, विनम्रता के साथ, यहाँ पर जो उसका उत्तर है वो इस तरह है। वो कहता है, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। यह मुख से तो वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, उसके अपने पिता की तरफ जो प्रतिक्रिया थी वो तो बहुत ही अच्छी थी, किंतु यहाँ पर वह उस जो प्रतिक्रिया थी या जो उसने कहा था उसको कार्यान्वित नहीं कर रहा, वो उसको कार्य में नहीं डाल रहा, वो बल्कि अपने वचन के विरुद्ध वो कहता तो है जाऊंगा, लेकिन वो नहीं जाता। और यीशु उन लोगों से, वो जो पुरनिये थे और इसमें कुछ यीशु के जो चेले थे, उनके पीछे आने वाले लोग भी बैठ के वचन सुन रहे थे, उनसे पूछता है, आखिरकार पहले और दूसरे बेटे में आखिरकार किसने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया? तो सारे लोग कहते हैं पहले वाले ने। तब यीशु न केवल ये दृष्टांत बताकर छोड़ देते हैं, यीशु की यही एक बहुत ही अद्भुत बात थी कि वो दृष्टांतों में बात तो करते थे, लेकिन अक्सर उस दृष्टांत का अर्थ भी लोगों को समझा देते थे। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि वो दृष्टांत बोलकर छोड़ देते और लोगों को उसका अर्थ समझने के लिए छोड़ देते थे। किंतु इस जगह हम देखते हैं यीशु उन्हें उसका अर्थ बताते हैं और यीशु यहाँ कहते हैं कि जो महसूल लेने वाले और वेश्याओं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और वो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जो पहला व्यक्ति या जो पहला बेटा था उसने पहले तो अपने पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, एक कठोर रीति से उत्तर दिया, उल्टा जवाब दिया। इस संसार में जो लोग हैं जो पाप में फंसे हैं वो वही हैं जो उस परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उसको पहचानते नहीं हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। किंतु जब उन्हें अपने पापों का एहसास होता है और जब वो मन फिराते हैं तो वह अपने आप को समर्पित करते हैं और वो उस पुत्र के समान होते हैं जिसने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया। उसने अपने पुत्र ने अपने आज्ञा पालन से पिता को आनंदित किया, खुश किया।
तो यहाँ वचन बहुत ही स्पष्ट यीशु ये बताते हैं, सिर्फ मुख से बोलना हे प्रभु वो काफ़ी नहीं है। सिर्फ ये बोलना कि हाँ प्रभु मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ, मैं आपके आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूँ, किंतु मुंह से तो बोल दिया लेकिन हृदय बहुत दूर है, आज्ञाएं हम पालन नहीं कर रहे हैं, वो नहीं है जो प्रभु चाहते हैं। यहाँ यीशु ने जो कहा कि बहुत से महसूल लेने वाले और वेश्याएं प्रभु के राज्य में पहले प्रवेश करेंगे, और उसका प्रमाण न केवल हमें अभी मिलता है किंतु उसी समय यीशु के जीवन काल में ही हम देख सकते हैं। हम देखते हैं किस तरह मत्ती जो इस इंजील को या जो इस सुसमाचार को लिख रहा है वो स्वयं एक महसूल लेने वाला था, किंतु प्रभु यीशु ने उसे अपने उस जाल में से बचाया। जब यीशु ने उसे बुलाया तो उसने वो सब छोड़ दिया। वो एक चुंगी लेने वाला था, वो सब छोड़कर निकल लेता है। जक्कई के विषय में हम देखते हैं वो भी एक चुंगी लेने वाला था और उसने बहुत लोगों से अवैध रीति से पैसा कमाया था। लोग उससे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। न केवल उसे, उस ज़माने के चुंगी लेने वालों को कोई पसंद नहीं करते थे। किंतु जब यीशु उसके पास आता है कि जक्कई आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, जक्कई यीशु के पास आता है और वो कहता है कि हे प्रभु, वो बहुत खुश हो जाता है कि यीशु उसके घर आए। और जब वो यीशु के वचनों को सुनता है तो उसका मन परिवर्तित हो जाता है और वो यीशु से कहता है, यीशु मैंने जितनों से जितना लिया है उसका चौगुना मैं वापस करूँगा, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बंटवा दूँगा। उसके दिल में पछतावा होता है कि उसने पाप किया है और वो अपने आप को प्रभु के चरणों में लाता है और वो उसके बदले में वो कुछ करना चाहता है। वो अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार होता है। तो यीशु कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। इसी तरह हम देखते हैं उस सामरी स्त्री के विषय में जो पाप का एक जीवन जी रही थी, जिसका जीवन इतना घिनौना था कि वो दूसरों के साथ पानी भरने के लिए भी उस जो कुएं में नहीं आई। वो ऐसे समय में आई थी जब कोई नहीं था। उस सामरी स्त्री ने जब यीशु से मुलाकात की, जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई, यीशु ने उससे बातचीत किया, तो उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया कि वह पाप को छोड़कर एक पवित्रताई के राह में चलने लगी। और वह न केवल ये, उसका जीवन ऐसा उलट-फेर हुआ कि वो सुसमाचार प्रचार करने वाली बन गई। वो गई और उसने सारे गांव में प्रभु यीशु के विषय में लोगों को बताया। ऐसा ही लिखा है उस पापिन स्त्री के बारे में जिसने आकर अपने आंसुओं से यीशु के पांव को धोए। उसने उस पर वो इत्र डाला और अपने बालों से उनके पैरों को पोंछा। यीशु ने कहा, जिसके पाप अधिक हैं उसका अधिक माफ हुआ और वो अधिक प्यार करता है। और यहाँ वही है। हो सकता है आपके जीवन में आपको लगे कि मेरा पुराना जीवन बहुत ख़राब है, मेरे लिए कोई आशा नहीं है, मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, कोई भी ईश्वर मुझे नहीं मानेंगे या कहीं भी मेरे पापों की क्षमा नहीं है। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु में आपके पापों की क्षमा है। आपके पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, उसमें यीशु में आपको पापों की क्षमा मिलती है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। यीशु ने कहा कि जो बीमार हैं उन्हीं को वैद्य की ज़रूरत होती है या डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो मैं उनके लिए आया जो पाप में ग्रसित हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आप एक ऐसे मुकाम पे हैं, आप ऐसे जगह हैं कि आपको कोई आशा नहीं दिखती, तो यीशु आपके जीवन में आशा लाते हैं। यदि उसके विपरीत हम ये सोचें कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, मुंह से तो हम प्रभु का धन्यवाद दें, मुंह से तो हम बोलें प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे, किंतु अपने जीवन से हम वो पालन नहीं करेंगे, तो जैसे इसमें लिखा है, बहुत से महसूल लेने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में तुमसे पहले प्रवेश करते हैं। आइए हमारी यही इच्छा हो कि प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन उसके आज्ञाओं का पालन करने वाले बने। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, किंतु हमें जीवन में उसे कार्यान्वित करना है। हमारे जो
कार्य हैं वो हमारे बोल से ज़्यादा बढ़कर बताते हैं लोगों को कि हम कैसे हैं। प्रभु भी हमें इसी तरह जानते हैं, न केवल कि हम कहें प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं या आपके वचन में जो कुछ लिखा है हम उसको मानेंगे, उन आज्ञाओं का पालन करेंगे, किंतु जब हम उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, तो यीशु जानते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। उसका वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। आइए आज के दिन अपने आप को समर्पित करें, चाहे हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो यीशु हमारे जीवन को बदल सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपका वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से आया कि न केवल हम सुनने वाले बने, किंतु आपके वचन के अनुसार जीने वाले बने। हर एक जो आज आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, उद्धार उनके जीवन में आने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। इस विनती को यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। आशा करती हूँ इस वचन से आप आशीषित हुए, प्रभु में बने रहें, वचन में बने रहें और न केवल वचन सुनने वाले लेकिन उसके अनुसार जीने वाले बने। प्रभु आपको आशीषित करे।